आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को सीखने वाले हैं जो है आपका परफेक्ट टेंस। अब ये जो परफेक्ट टेंस है ये चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, हम तीनों को एक साथ कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन तीनों में आखिर अंतर क्या है। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, और यदि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे तो वो हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में भी जानेंगे। यहां पर हम इनकी डेफिनेशन, इनका सेंस, इनके स्ट्रक्चर, इनका फॉर्मूला और कहां कहां पर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ इस्तेमाल होती है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो यदि आपको भी कंफ्यूजन होता है परफेक्ट टेंस को सीखने में तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आज के बाद कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर एक चीज जानेंगे कि ये जो परफेक्ट टेंस है इसका सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इस्तेमाल की जाती है। अब ये जो परफेक्ट टेंस है ये प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो यहां पर देखिए, जो परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फॉर्मूला होगा इसके सेंटेंसेस को बनाने के लिए, वो ये वाला है। इसमें सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुछ बच्चे यहां पर गड़बड़ हो जाती है उनसे कि वो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको अच्छे से नहीं लगा पाते, है ना। और सबसे लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी लगेगी। तो देखिए, प्रेजेंट जो होता है उसकी अलग हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट की अलग है और फ्यूचर की अलग है। प्रेजेंट में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव। तो जब भी आपको प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो वहां पर आपको हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब मैं आपको ये आगे बताऊंगा कि हैज कहां पर इस्तेमाल होता है और हैव कहां पर इस्तेमाल होता है। यदि सेंटेंस पास्ट का है तो आपको हैड के द्वारा उस सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, हैड लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से हैज हैव लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो फ्यूचर होगा, यानी कि फ्यूचर के जो सेंटेंसेज होंगे परफेक्ट वाले, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, उसमें आपको विल हैव का इस्तेमाल करना है। विल के साथ हैव, ये अलग अलग नहीं है, एक ही साथ है, कभी आप इनको अलग अलग समझने लगो, एक साथ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब यहां पर इनमें जो वर्ब है वो कॉमन यूज होती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इन सब में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आगे, यहां पर इनका जो हिंदी में मीनिंग होता है पहले उसको समझ लीजिए, तभी तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आपके मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे लगा दोगे। तो देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका हिंदी में मीनिंग होता है कि या तो कोई काम खत्म हो गया है या फिर कोई काम शुरू हो गया है। ठीक है, वहां पर आपको प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से पास्ट में इसका मतलब है कि काम या तो खत्म हो गया था या शुरू हो गया था। ठीक है, या तो खत्म हो गया था या शुरू हो गया था, वहां पर आपको पास्ट टेंस में परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम आने वाले समय में खत्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा किसी टाइम तक। ठीक है, वहां पर आपको फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। अब चलिए इनको एग्जांपल्स की हेल्प से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स। और यदि आप बिगनर हैं तो आप भी इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो ये है, यदि आपको कोर्स को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। अब जो हमारी ई बुक्स हैं, देखिए ये ई बुक्स हैं, ये आपको देखिए वीडियो के नीचे भी दिख रही होंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा। दोनों जगह से आप इनको बाय कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अभी जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी पीछे, हैज, हैव, हैड और विल हैव, इनका इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ और कैसे हमें करना है। पहले तो आपको यह बात याद रखनी है कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। और यहां पर जो हैज है, ठीक है, हैज का हम इस्तेमाल करेंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। ही, सी, इट प्लस किसी भी व्यक्ति का नाम आप हैज के साथ इस्तेमाल करेंगे।
और जो हैव है इसका इस्तेमाल हम करेंगे जो ही सी इट को छोड़कर बाकी जो बच जाता है उन सब के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। और जो हैड और विल हैव है इनका इस्तेमाल हम करेंगे सबके साथ। इनमें कोई भी कैसा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ये सबके साथ आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, अब चाहे वो ही सी इट हो, आई वी यू दे हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, सबके साथ हैड और विल इस्तेमाल हो सकते हैं। बल्कि ये जो हैज है इनमें थोड़ा सा पंगा रहता है, तो इनको आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, ये रटना है आपको, सिर्फ ही सी इट इसके साथ हैज यूज होगा। अब बाकी जो भी बच जाते हैं ही सी इट के अलावा उन सब के साथ हैव यूज होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। पहले हम प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों के बीच में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह खेल चुका है, वह खेल चुका है। मैंने लिख दिया ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड। और यहां पर मैंने लिखा है वह खेल चुका था, तो यहां पर मैंने लिख दिया ही हैड प्लेड। अच्छा, अब हमें हिंदी के सेंटेंस को देखकर कैसे पता चलेगा? आपको ये चीज नहीं रटनी है, चुका पुका ये ऐसी चीजें नहीं रटनी है आपको। अगर आप ऐसे रटोगे तो आप भूल जाओगे। मैं आपको बताता हूं आपको क्या रटना है। देखिए, कोई व्यक्ति आपके पास आया, ठीक है, उस व्यक्ति को आपके पास आने से पहले आपका जो भाई है वो खेलने के लिए गया था, क्रिकेट खेलने के लिए बाहर गया था, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। लेकिन उसका जो एक दोस्त है वो नहीं गया था, तो आपका जो दोस्त है, मतलब आपके जो भाई का दोस्त है, उसका फोन आपके पास आया और उसने पूछा कि आपका भाई कहां पर है। आपने बोला वो तो क्रिकेट खेलने गया था, परंतु अब तक वह क्रिकेट खेल चुका होगा, है ना। यानी कि अब तक उसने क्रिकेट खेल लिया है, वो क्रिकेट है जो वो खेल चुका है, मतलब कोई काम प्रेजेंट तक हो चुका है। तभी तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई काम प्रेजेंट में या तो शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है, शुरू हो गया है या खत्म हो गया है, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो वो उसके खेलने का जो काम है वो खत्म हो चुका है, वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। और यदि यही बात हमें पास्ट के लिए बोलनी होगी, भाई वो तो खेल चुका था, है ना, तो बोल सकते हैं ही हैड प्लेड। ठीक है, आगे देखिए, वह स्कूल जा चुका है, तो बोल सकते हैं ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। और वह स्कूल जा चुका था, इसको हम बोलेंगे ही हैड गॉन टू स्कूल। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए वह खेल चुका है और वह खेल चुका था, हिंदी में तो आप पहचान लोगे, इंग्लिश में देखिए ही दोनों में है, हैज है, यहां पर हैड है, और देखिए प्लेड भी दोनों में है। तो फर्क किसका आया है? हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब भी है जो आपके सेंटेंस के सेंस को प्रेजेंट से पास्ट में कर देती है या फिर पास्ट से फ्यूचर में लेकर जाएगी। ये सारा काम आपकी हेल्पिंग वर्ब करती है। नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, वह स्कूल जा चुका है और वह स्कूल जा चुका था, हिंदी में तो आप पहचान लोगे क्योंकि हिंदी तो आप बोलते हैं। इंग्लिश में देखिए सब कुछ सेम है, इनमें सिर्फ यहां पर हैज है, यहां पर हैड है। तो ये एक वर्ड जो आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, यही आपके सेंटेंस के सेंस को चेंज करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे है हम इंग्लिश बोल चुके हैं, हम इंग्लिश बोल चुके हैं। अब यहां पर दूसरा वाला है हम इंग्लिश बोल चुके थे, दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा जो है आपका हेल्पिंग वर्ब। हम इंग्लिश बोल चुके हैं, वी हैव स्पोकन इंग्लिश, और हम अंग्रेजी बोल चुके थे, वी हैड स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज दिखी, ही सी इट के साथ हमें हैज का इस्तेमाल करना है, बाकी जो बच जाता है सबके साथ हैव का। तो देखिए ही सी इट में वी नहीं आया तो वी के साथ हैव का, आई भी नहीं आया तो आई के साथ भी हैव, दे नहीं आया तो दे के साथ भी हैव, यानी कि आई वी यू दे इन सब के साथ आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए हैड सबके साथ आया है, चाहे वी हो, ही हो, कुछ भी क्यों ना हो, सबके साथ हैड आपका लग सकता है। हैड और विल हैव ये दोनों ऐसे हैं जो सबके साथ लगेंगे, इनमें कोई भी आपको मतलब ऐसी चीज रटने की जरूरत नहीं है कि भैया इसको इसके साथ ही लगाना है, इनमें से किसी को भी किसी के भी साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपके समझ में आया। एक और देखिए, वह बाजार गया है, तो बोल देंगे ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका था, ही हैड गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से आप प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस को देख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों में देखिए आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, सब कुछ सेम है, इंग्लिश में सब कुछ सेम है, सिर्फ एक वर्ड जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उसके द्वारा आपका जो सेंटेंस है उसका जो भाव है, जो उसका मीनिंग है, जो उसका सेंस है वो चेंज हो गया है ना। एक और देखिए, अब हम देखेंगे फ्यूचर को, फिर उसके बाद इनकी मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। अब जो फ्यूचर टेंस है उसका जो फॉर्मूला वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ये था इसका फॉर्मूला। अब देखिए
मैं घर पहुंच चुका होऊंगा, इसका मतलब है कि आने वाले समय में किसी समय तक मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। मान लीजिए कि आपका जो दोस्त है वो बोला है यार मैं ना 2 बजे तक आपके घर आ जाऊंगा, ठीक है, तो तुम मुझे घर मिलना। आप बोलोगे हाँ ठीक है 2 बजे तक तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, ऐसे बोलोगे ना 2 बजे तक तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, आ जाना मैं मिल जाऊंगा आपको। मतलब आप 2 बजे तक किसी काम को कर दोगे, आप घर पहुंच चुके होगे तब तक। तो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा फ्यूचर का। आई विल हैव रीच्ड होम, ठीक है, आई विल हैव रीच्ड होम। गाय ने घास खाली होगी, द काउ विल हैव ईटन ग्रास, द काउ विल हैव ईटन ग्रास। हम लंदन से निकल चुके होंगे, वी विल हैव लेफ्ट लंदन, वी विल हैव लेफ्ट लंदन, हम लंदन से निकल चुके होंगे। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन। अच्छा, ईटन के बाद आप फूड भी लगा सकते हैं यदि आपको लगाना है, बाकी मैंने लगाया नहीं है क्योंकि सबको पता है वह खाना खा चुका होगा, ठीक है, वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन। मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, यानी भैया उस समय तक तो मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। आई विल हैव गॉन टू स्कूल, आई विल हैव गॉन टू स्कूल। तुम क्रिकेट खेल चुके होंगे, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट। रोहित पत्र लिख चुका होगा, रोहित पत्र लिख चुका होगा। रोहित विल हैव रिटन द लेटर, रोहित विल हैव रिटन द लेटर। मेरी माँ खाना बना चुकी होगी, माई मदर विल हैव कुक्ड फूड, माई मदर विल हैव कुक्ड फूड, मेरी माता जो है वो खाना बना चुकी होगी। तो इस तरह से आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। समझ में आ गया। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट के, जैसे कि उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी चालू हो चुकी थी। अब तक तो आपने ये सुना था गाड़ी चालू हो चुकी थी, वह जा चुका था, वह आ चुका था, है ना, वह खा चुका था। लेकिन अब मैं आपको पूरा सेंटेंस बताऊंगा और इसमें यह भी बताऊंगा कि कौन से सेंटेंस के कौन से पार्ट में आपको परफेक्ट लगाना है। ये आपकी एडवांस लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी चालू हो चुकी थी। अच्छा, अब देखिए यहां पर काम क्या हुआ है, यहां पर काम हुआ है कि कोई व्यक्ति था जो रेलवे स्टेशन जाना चाहता था, ठीक है, तो वो रेलवे स्टेशन पहुंचा था ना, उसके रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही जो ट्रेन है, जो गाड़ी थी वहां पर, वो चालू हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है कि किसी काम को होने से पहले कोई काम हो चुका था, किसी काम को होने से पहले कोई काम हो चुका था। तो यहां पर इसके पहुंचने से पहले ही गाड़ी चालू हो चुकी थी। तो मतलब ये जो पास्ट टेंस है, इसका मतलब ये है कि यहां पर दो वाक्य होंगे और उन वाक्यों में से जो काम पहले हुआ था उस काम के साथ आपको परफेक्ट टेंस का हेड लगाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेड। और जो दूसरा वाला काम था उसके साथ आपको क्या लगाना है, उसके साथ आपको लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए पहले क्या काम हुआ था, पहले ये पहुंचा था या गाड़ी चालू हुई थी, पहले गाड़ी चालू हुई थी, तो यानी कि ये गाड़ी चालू हो चुकी थी, इसके साथ हमें हेड का इस्तेमाल करना है। तो कैसे बोलेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी थी, बिफोर, पहले, कब, ही रीच्ड द स्टेशन, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी चालू हो चुकी थी। तो जो काम पहले हो चुका था उसके साथ आपको हेड का इस्तेमाल करना है। बाकी जो दूसरा वाला है उसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किस तरह का है। अब जैसे यहां पर पास्ट के इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। आगे देखिए, सूरज डूबने के पहले ही मैं घर आ गया था। अब यहां पर सबसे पहले काम क्या हुआ है, आपके घर आने का काम हुआ है, पहले आप घर आए उसके बाद सूरज डूबा, उससे पहले तो नहीं डूबा ना, सूरज डूबने के पहले, सूरज डूबने के पहले आप घर आ गए थे। तो मतलब आप घर आ गए थे, यानी कि मैं घर आ गया था, इसके लिए हमें हेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बाकी जो दूसरा था उसके लिए हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा सेंटेंस कौन सा है। सूरज डूबने से पहले, यानी कि ज्यादातर जो है ना हेड के साथ पास्ट का इंडेफिनिट आता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ज्यादातर 99.9% केसेज में इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, जो दूसरा सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में। आई हैड कम होम बिफोर द सनसेट, ठीक है, जब मैं वहां पहुंचा तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। यानी कि आप इतने पहुंचे नहीं, उससे पहले ही कार्यक्रम शुरू हो चुका था, आपके पहुंचने से पहले, ठीक है। तो मतलब जो काम पहले हो चुका था उसके साथ हेड लगाना है, कार्यक्रम शुरू हो चुका था पहले ही। तो मतलब कार्यक्रम स्टार्ट होने को हम क्या बोलते हैं, कार्यक्रम को फंक्शन बोल देते हैं, स्टार्ट होने को बोलते हैं, शुरू होने को बोलते हैं स्टार्ट इंग्लिश में, ठीक है। When I reached there, the function had started. अब देखिए कहीं पर मैंने हेड को पहले लिख दिया है, कहीं पर मैंने हेड को पीछे लिख दिया है ना, यानी कि पहले मैंने हेड को सेंटेंस को बना दिया है, कहीं पर पीछे बनाया है। तो देखिए जब आप इंग्लिश बोलोगे ना
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बोलो पीछे बोलो, आपका जो सेंस है वो सही निकलना चाहिए, जो बात आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य डूबने के बाद मैं वहां पहुंचा। यहां पर तो पहुंचा था जो ये वाला था, दूसरा वाला सूरज डूबने से पहले, और यहां पर पहुंचा था सूर्य डूबने के बाद। पहले सूरज को डूबने का काम हुआ, तो सन के साथ हेड लगाना है। आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा आफ्टर द सन सेट। ठीक है, तो सूरज डूबने के बाद, यहां पर आफ्टर है यानी कि बाद में, और यहां पर बिफोर है यानी कि पहले। आगे देखिए, हाथ धोने के बाद उसने खाना खाया, मतलब पहले उसने हाथ धोए उसके बाद उसने खाना खाया, तो मतलब पहले हाथ धोने के साथ हमें हेड लगाना है। ही हैड वॉश्ड हिज हैंड बिफोर एट, खाना खाने से पहले। कई बार, इससे पहले ही दिल्ली जा चुका था, मैं कई बार जा चुका था पहले ही दिल्ली, तो आई हैड गॉन टू दिल्ली मेनी टाइम्स बिफोर दिस। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इससे पहले मैंने लाल किला नहीं देखा। आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर, रेड फोर्ट मतलब लाल किला। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, मतलब प्रेजेंट तक आपने कोई काम किया है, इस वाले सेंस में भी आप बोल सकते हैं। अब जैसे आपसे किसी ने बोला भैया आपने ताजमहल देखा है, उसने आपसे पूछा है अब तक, प्रेजेंट तक, आज तक की जिंदगी में आपने देखा है ताजमहल, आपने बोला हाँ भैया मैंने देखा है, आई हैव सीन। अब यहां पर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो हम हिम लगा देंगे, आई हैव सीन ताजमहल, आई हैव सीन हिम, हर जो भी है। ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा है, अब ये हो गया किसका बताइए, नेगेटिव का हो गया। आई हैव नॉट सीन हिम, क्या मैंने उसे देखा है, हैव आई सीन हिम। तो देखिए ये सिंपल है, ये नेगेटिव है और ये इंटरोगेटिव है। वो स्कूल गया है, ठीक है, ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया है, हैज ही गॉन टू स्कूल। पापा ने उसे बुलाया है, पापा हैज कॉल्ड हिम, पापा ने उसे नहीं बुलाया है, पापा हैज नॉट कॉल्ड हिम। क्या पापा ने उसे बुलाया है, हैज पापा कॉल्ड हिम। ठीक है, मैंने फोन मिलाया है, आई हैव रिंग्ड या फिर आई हैव कॉल्ड बोल सकते हैं। मैंने फोन नहीं मिलाया है, आई हैव नॉट रिंग्ड और कॉल्ड। क्या मैंने फोन मिलाया है, हैव आई रिंग्ड या फिर कॉल्ड, इस तरह से बना सकते हैं। उसने हमारा घर देखा है, ही हैज सीन अवर हाउस, उसने हमारा घर नहीं देखा है, ही हैज नॉट सीन अवर हाउस। क्या उसने हमारा घर देखा है, हैज ही सीन अवर हाउस। दिवेश आया है, दिवेश हैज कम, कई बार बोलते हैं ना पापा आए हैं, पापा हैज कम, मम्मी आई है, मम्मी हैज कम, इस तरह से। ठीक है, दिवेश नहीं आया है, दिवेश हैज नॉट कम। क्या दिवेश आया है, हैज दिवेश कम। पापा आए हैं, पापा हैज कम, पापा नहीं आए हैं, पापा हैज नॉट कम। क्या पापा आए हैं, हैज पापा कम, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं। मैं टेंस सीख गया हूं, मैं टेंस सीख गया हूं, सीख चुका हूं, जो भी है आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना कमेंट करके। हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो हमारा बुक्स वगैरह है वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।